आपने इस वीडियो पे इसलिए शायद क्लिक किया है क्योंकि एआई में बहुत सारा बूम चल रहा है और एआई में जो करियर रोल्स है उसकी खास कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं एआई में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल करियर ऑप्शंस क्या होते हैं उसकी बात करूंगा। हर एक ऑप्शन के लिए स्किल्स क्या चाहिए, सैलरीज क्या होती है उसकी बात करेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि मैं ये बोलूं कि लर्न एआई इन 1 मंथ और 5 टाइम्स सैलरी हाइक ले लो, तो आप इस वीडियो को अभी से छोड़ दीजिए क्योंकि हम ऐसी कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। एआई में करियर बनाने के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो चलो बात करते हैं टेक्निकल रोल्स की। कुछ 5 रोल्स की हम बात करेंगे और ये सारे रोल की जो स्किल्स है कुछ ओवरलैपिंग होती है और हर एक रोल के लिए आपको टेक्निकल स्किल्स और कोर स्किल्स बोले तो सॉफ्ट स्किल्स जो होती है ना, कम्युनिकेशन वगैरह, हम उसकी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं डेटा साइंटिस्ट से। डेटा साइंटिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी कंपनी में अपनी मैथ, स्टैटिस्टिक्स और कोडिंग स्किल्स का यूज करके एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो करता ही है, साथ में मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करके प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी करता है। तो उसके लिए मैं ये डायग्राम दिखा रहा हूँ जिसमें टूल स्किल्स और कोर स्किल्स मेंशन की है। टूल स्किल्स में मशीन लर्निंग की स्किल्स होनी चाहिए, पाइथन आना चाहिए, मैथ और स्टैटिस्टिक्स की स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ये स्किल्स सीखने से न केवल आप अपने आप को अपस्किल करोगे लेकिन जॉब रेडी भी हो जाओगे। मैं कॉन्फिडेंस से इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की कंपनी है एटलिक टेक्नोलॉजीज जिसमें मैं डेटा साइंटिस्ट हायर करता हूँ और मैं जब इंटरव्यू करता हूँ तो इसी स्किल्स को देखता हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सीनियर डेटा साइंटिस्ट हैं जो इंटरव्यू करते हैं इंडस्ट्री में और वो भी इसी स्किल्स पे ध्यान देते हैं। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट की स्किल्स फ्री में सीखनी है तो ये एक वीडियो मैंने यूट्यूब में पब्लिश किया था जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने रोड मैप दिया था, वीक बाय वीक स्टडी प्लान यूजिंग फ्री लर्निंग रिसोर्सेज और चेकलिस्ट। तो ये आप वीडियो चेक कर दीजिए। आप घर बैठे फ्री लर्निंग रिसोर्सेज का यूज करके डेटा साइंस की स्किल्स सीख सकते हो। सेकंड टेक्निकल रोल है एआई इंजीनियर। कुछ लोग इसको एमएल इंजीनियर यानी कि मशीन लर्निंग इंजीनियर भी बोलते हैं और कुछ कंपनीज AI/ML इंजीनियर भी उसको बोलती है। एआई इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट में काफी सिमिलरिटीज है लेकिन एआई इंजीनियर जो डेटा साइंटिस्ट करता है उससे भी थोड़ा और काम करता है। तो अगर आप इक्वेशन के तौर पे देखो तो ये बोल सकते हो कि डेटा साइंटिस्ट प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज इक्वल टू एआई इंजीनियर। डेटा साइंटिस्ट होता है वो सिर्फ मॉडल बनाता है, मॉडल को ट्रेन करता है, इनसाइट्स निकालता है, लेकिन उसके बाद मॉडल को जो डिप्लॉय करने का काम है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या तो फिर ML ऑप्स इंजीनियर करता है। इन केस ऑफ एआई इंजीनियर वो मॉडल को ट्रेन भी करता है और उसके साथ डिप्लॉय करने का काम, उसको रेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेशन करने का काम भी वो करता है। इसलिए डेटा साइंटिस्ट प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज इक्वल टू एआई इंजीनियर ऐसा आप लूजली सोच सकते हो। डेटा साइंटिस्ट वैसे देखा जाए तो मैथ स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और उसका काम उसको ज़्यादा होता है, लेकिन रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो। स्क्रीन पे मैंने टूल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स बताई है एआई इंजीनियर के लिए और अगर आपको वंस अगेन फ्री लर्निंग रिसोर्सेज का यूज़ करके अगर इसको सीखना है स्किल्स को तो मैंने एक यूट्यूब में वीडियो पब्लिश किया है जिसमें वीक बाय वीक स्टडी प्लान भी दिया हुआ है। इस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जिसमें आप एक कमेंट भी देख सकते हो कि विएट नाम का एक 30-year-old बैंक एम्प्लॉई है जिसने एआई स्किल्स यूट्यूब का यूज़ करके सीखना चालू की और अभी वो एज ए एआई इंजीनियर काम कर रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपका पास्ट बैकग्राउंड कुछ XYZ है तो आप नहीं कर सकते हो। आपको ऑब्वियसली कोडिंग, मैथ और स्टैटिस्टिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना है इस रोल के लिए, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड कुछ इरेलेवेंट है तो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा लेकिन पॉसिबल ज़रूर है और ये जो विएट नाम का पर्सन है उसके टेस्टिमोनियल से ये बात प्रूव होती है। एआई इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट की जो सैलरीज है वो मैंने स्क्रीन पे अभी दिखाई है दोनों कंट्री के लिए, इंडिया और यूएस के लिए। अब ये एग्जैक्ट जो सैलरी होती है आपकी, क्योंकि मैंने तो ब्रॉड रेंज दिखा दी, एग्जैक्ट सैलरी 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो आपका लोकेशन, अगर आप बेंगलोर में हो तो ज़्यादा सैलरी मिलती है, कोई गांव में अगर काम कर रहे हो तो कम सैलरी मिलेगी, राइट। सेकंड कंपनी पे डिपेंड करता है, बड़ी कंपनी में जाओगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी या तो फिर कोई छोटी लो बजट कंपनी में जाओगे तो कम मिलेगी। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी खुद की स्किल्स और एक्सपीरियंस कैसा है।
उसके हिसाब से ये सैलरी डिसाइड होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिंक्डइन जॉब्स पे जाओ और AI इंजीनियर की जो जॉब पोस्टिंग है उस पे जाओ और हर एक जॉब के लिए वो क्या चीज़ें मांगते हैं वो लोग, वो देखो। तो उससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। आपको ये भी नोटिस होगा कि AI इंजीनियर का जो रोल है, उसकी जो जॉब होती है, उसमें लोग अलग अलग जॉब टाइटल यूज़ करते हैं, जैसे जेन AI इंजीनियर, जेन AI डेवलपर, AI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, लेकिन ये सब चीज़ें एक ही है। अल्टीमेटली इट इज़ AI इंजीनियर ओनली। AI इंजीनियर के बाद जो नेक्स्ट 2 करियर रोल है, NLP इंजीनियर और सिविल इंजीनियर, ये दोनों AI इंजीनियर के स्पेशलाइजेशन है। जैसे कोई जनरल डॉक्टर हो गया, फॉर एग्जाम्पल AI इंजीनियर है, वो लेट्स से जनरल डॉक्टर है, उसके बाद में वो जनरल डॉक्टर स्पेशलाइजेशन कर सकता है और बन सकता है हार्ट का डॉक्टर या तो फिर किडनी का डॉक्टर एटसेट्रा। सिमिलरली AI इंजीनियर एक बार एक पर्सन बन गया, इसकी स्किल सीख ली, उसके बाद में अगर आप NLP में स्पेशलाइज करोगे, आप लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स में ज़्यादा स्टडी करोगे, आप जो लाइब्रेरीज है जैसे कि NLT के स्पेसी वगैरह सीखोगे, तो आप NLP इंजीनियर बनोगे। अगर आप कंप्यूटर विजन फंडामेंटल्स में फोकस करते हो, उसकी लाइब्रेरीज जैसे OpenCV, YOLO वगैरह सीखते हो और इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग का जो डोमेन है उसमें ज़्यादा फोकस करते हो, तो आप बनते हो कंप्यूटर विजन इंजीनियर। कंप्यूटर विजन इंजीनियर और NLP इंजीनियर की सैलरीज की रेंज भी AI इंजीनियर जितनी ही होती है। कुछ कंपनीज में ये लोग मास्टर्स या तो फिर PhD डिग्री की डिमांड करते हैं। जब मैं ब्लूमबर्ग में था यहाँ पे न्यूयॉर्क में, तो हमारे AI डिवीजन में 150 प्लस PhDs थे, लेकिन ये सारे रिसर्च इंटेंसिव रोल थे। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा NLP इंजीनियर या CV इंजीनियर बनने के लिए आपको मास्टर या PhD चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुछ कंपनी में ये स्पेशलाइज रोल होता है जिसमें स्पेशलाइज डिग्री की ये लोग डिमांड करते हैं। नेक्स्ट रोल है ML ऑप्स इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में DevOps इंजीनियर ये एक रोल आता है, तो ML ऑप्स सिमिलर होता है मशीन लर्निंग ऑप्स। मशीन लर्निंग मॉडल जो बना है उसके ऊपर CI/CD पाइपलाइन बनाना, उसके ऊपर डॉकर का कंटेनराइजेशन करना, कुबरनेटिस का यूज़ करना, मॉडल को डिप्लॉय करना, ये सब चीज़ें ML ऑप्स इंजीनियर करता है। उनको स्पेसिफिक टूल्स सच एज ML फ्लो, क्यूब फ्लो, इन सब का भी नॉलेज होता है। क्लाउड ML प्लेटफॉर्म सच एज Amazon SageMaker, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल जो टूल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स चाहिए ML ऑप्स इंजीनियर के लिए वो आपको स्क्रीन पे दिखाई है। अगर आप DevOps इंजीनियर हो और आपको AI में जाना है तो ML ऑप्स आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप DevOps इंजीनियर नहीं भी हो लेकिन आपको कोडिंग अच्छा है, थोड़ा बहुत ML का नो हाउ है, आपको कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स पता है, तो आप ML ऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। उसकी ब्रॉड सैलरी रेंज मैंने यहाँ पे दिखाई है और ये सैलरी रेंजेस के लिए हमने ग्लासडोर और वेरियस अदर इंटरनेट रिसोर्सेज का यूज़ किया है और हमारा जो इंटरनल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको पूछ के भी ये सैलरीज की थोड़ी इंफॉर्मेशन हमने निकाली है। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि भैया डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर रोल का क्या? तो डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर जो दोनों रोल है वो AI करियर के थोड़े रिलेटेड इसलिए है क्योंकि AI का मॉडल बनाने के लिए आपको डेटा चाहिए और ये डेटा एनालिस्ट डेटा इंजीनियर का रोल है, इट सेंटर्स अराउंड डेटा। डेटा इंजीनियर की स्पेसिफिकली बात करें तो वो रॉ डेटा है उसको निकाल के उस पर डेटा पाइपलाइन बना के उसको शेप करके अच्छे स्टेज में लाते हैं ताकि ML इंजीनियर उस पर मॉडल बना सके। ये ऐसा काम हुआ कि भैया आपको चलो समोसे बनाने हैं लेकिन आलू खरीदने पड़ेंगे बाजार से, अनियन खरीदनी पड़ेगी, तेल लाना होगा, वेजिटेबल्स को थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, ये सब रॉ इंग्रेडिएंट जो लाने का काम है ना, वो काम होता है डेटा इंजीनियर का। और उसके बाद में जब समोसे बनाए जाते हैं और तले जाते हैं, वो जो काम करता है ना, वो होता है AI इंजीनियर या तो फिर डेटा साइंटिस्ट। डेटा एनालिस्ट का काम ऑन द अदर हैंड डेटा पे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करना पड़ता है। बहुत सारे ओकेजन ऐसे होते हैं जब AI ML की ज़रूरत नहीं होती है और सिर्फ अगर आप एक पावर BI में डैशबोर्ड बना दो, टैब्लो में डैशबोर्ड बना दो, तो उस पर बहुत सारी वैल्यू आपके बिजनेस को मिल सकती है। यही काम करता है डेटा एनालिस्ट। इसीलिए डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर जो करियर रोल है वो वैसे देखा जाए तो AI फील्ड के इर्द गिर्द
कुछ घूमते हैं। और डेटा एनालिस्ट रोल के लिए हमने वीक बाय वीक स्टडी प्लान यूजिंग फ्री लर्निंग रिसोर्सेज वाला एक बहुत अच्छा रोड मैप यूट्यूब में पब्लिश किया है, तो आप वो भी देख लीजिए। ये सारे रोड मैप की लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे रखने वाला हूँ। अब बात करते हैं भैया नॉन टेक्निकल रोल की। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि बोलते हैं कि भैया कोडिंग नहीं करना है। तो क्या कोडिंग नहीं करने का मतलब ये कि आप एआई में करियर नहीं बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। मैं 3 करियर रोल की बात करता हूँ जिसके लिए कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 है एआई प्रोडक्ट मैनेजर। नेटफ्लिक्स, यहाँ पे जो यूएस में नेटफ्लिक्स कंपनी है वो एआई प्रोडक्ट मैनेजर को अभी हायर कर रही है और उनकी सैलरी है $900,000 अ ईयर। मतलब 7 करोड़ रुपए इंडिया के अगर गिने तो 7 करोड़ रुपए एवरी ईयर आपको सैलरी मिल रही है। तो मतलब वो बहुत ही हाई पेइंग करियर है। तो एआई प्रोडक्ट मैनेजर को इतनी सैलरीज मिलती है। एआई प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो ब्रिज है टेक्निकल टीम और बिजनेस टीम के बीच में। तो उनको है ना बिजनेस अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है, एट द सेम टाइम उनको टेक्निकल नो हाउ होता है। टेक्निकल मतलब एआई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, एआई की लिमिटेशन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा बिजनेस प्रॉब्लम के लिए कौन सा सॉल्यूशन अप्लाई होता है, ये सब चीज़ें हैं ना उनको नो हाउ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो वहाँ पे भी एक प्रोडक्ट मैनेजर का रोल होता है, प्रोडक्ट ओनर का रोल होता है। तो ये सेम ही रोल है, लेकिन ये है एआई प्रोडक्ट्स के लिए। स्क्रीन पे आपको टूल स्किल और कोर स्किल दिख जाएंगी। टूल स्किल में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गए जैसे कि जीरा, आसना वगैरह थोड़ा बहुत आना चाहिए। आपको प्रोटोटाइपिंग टूल्स सच एज फिग्मा, स्केच, प्रोडक्ट रोड मैपिंग टूल्स सच एज रोडमंक, प्रोडक्ट प्लान एटसेट्रा, इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। एक्सेल और पावर बीआई का नॉलेज होना ऑब्वियसली हेल्प्स, बिकॉज आप खुद से बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, प्रोजेक्ट रिलेटेड जो बातें होती है उसको। एआई प्रोडक्ट मैनेजर की सैलरी रेंज मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई है। अगेन एग्जैक्ट सैलरी आपको क्या मिलेगी वो मैंने 3 फैक्टर की जो पहले बात की उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट रोल है एआई एथिसिस्ट। एआई टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसी बन रही है जिसमें बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व है, इसलिए एक रेगुलेशन होना जरूरी है। तो कोई भी एआई प्रोजेक्ट में जो एआई एथिसिस्ट है उसका रोल ये होता है कि भैया आपका जो मॉडल है वो कोई टॉक्सिक लैंग्वेज का तो यूज़ नहीं कर रहा, या तो फिर आपका मॉडल या आपकी एआई की जो प्रोडक्ट है वो टॉक्सिक आउटपुट नहीं आ रहा है, उसमें बायसेस तो नहीं है, उसमें और कोई रिस्क तो नहीं है ना डेटा सिक्योरिटी वगैरह का, उसका सब एनालिसिस करता है। एआई एथिसिस को गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन पता होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने एक डिटेल्ड एआई रेगुलेशन का एक फ्रेमवर्क बनाया है। अगर आप उसमें कोई भी लॉ का वायोलेशन करते हो तो few million euro का फाइन होता है। तो आप ये नहीं चाहते कि प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में गवर्नमेंट के शकंजे में आ जाओ और आपकी लग जाए। तो इसीलिए एआई एथिसिस का कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर रोल इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी पर्सन का अगर लॉ में बैकग्राउंड है, जैसे कि कोई लॉयर है, उसको एआई एथिसिस बनना है तो वो बन सकता है, क्योंकि उसको लॉ कैसे काम करता है वो पता होता है और उसके साथ में उसको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, एआई के लॉज वगैरह और एआई की कुछ टेक्निकल चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी। लेकिन ये सब करके वो एक एआई एथिसिस का रोल कर सकता है। स्क्रीन पे आप एआई एथिसिस की टूल स्किल, कोर स्किल्स और सैलरी को देख सकते हो। अब बात करते हैं एवरग्रीन रोल की, एआई सेल्स एग्जीक्यूटिव। आप अगर ऐसे पर्सन हो जिनको सेल्स अच्छा लगता है, जिनको कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना अच्छा नहीं लगता लेकिन आपको बाहर जाके लोगों के साथ इंटरेक्शन वगैरह करना अच्छा लगता है, तो एआई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का रोल अच्छा हो सकता है। उसकी टूल और कोर स्किल की बात करें तो टूल स्किल्स में आपको कॉन्ट्रैक्टिंग जो टूल्स होते हैं जैसे डॉक्यूसाइन हो गया या तो फिर एडोबी साइन हो गया, उसका नॉलेज होना चाहिए। आपको कुछ सीआरएम सॉफ्टवेयर जैसे कि हब स्पॉट हो गया या तो फिर सेल्स फोर्स हो गया, उसका नॉलेज होना चाहिए। और बाकी कोर स्किल्स में आपको सेल्स की स्किल्स आनी चाहिए, बेसिकली कम्युनिकेशन, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, नेगोशिएशन, ये सब पता होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो सेल्स के किसी पर्सन को एक फिक्स सैलरी मिलती है, लेकिन जो बड़ा कंपोनेंट होता है ना वो सेल्स कमीशन होता है। तो आप कैसे प्रोजेक्ट लाते हो, कितना सेल्स लाते हो, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। मेरी खुद की कंपनी जो है एटलिक टेक्नोलॉजीज, जिसमें हम एआई प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो हम एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ काम करते हैं यूएस में। तो जस्ट लास्ट ईयर उस पर्सन ने $350,000, यस आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, $350,000
उस पर्सन ने बनाए बाय गिविंग अस सेल्स। तो हमको जब भी वो सेल्स देता है तो हम उसको थोड़ा कमीशन देते हैं और उस कमीशन का पार्ट ये 350 के था। तो AI सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का रोल काफ़ी लुक्रेटिव है, बहुत सारे पैसे उसमें बना सकते हो, लेकिन वंस अगेन आपको बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सेल्स स्किल्स आनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसमें सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल रोल अलॉन्ग विथ द स्किल्स मेंशन किया हुआ है। अब ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि भैया मेरे लिए कौन सा रोल अच्छा है, हाउ डू आई डिसाइड दैट। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, मैं नेक्स्ट एक वीडियो करने वाला हूँ जिसमें मैं प्रॉपर आपको पाथवे बताऊंगा कि आपके करंट बैकग्राउंड के हिसाब से आपको कौन सा रोल पिक करना है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड करूंगा। वीडियो एंड करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, ये वीडियोस बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और क्वालिटी कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको थम्स अप कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो वर्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए आपको बहुत कम मेहनत लगेगी, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ें जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स नीचे है।